सुंदर वन के जंगल में एक ऐसा जादुई अनार छुपा हुआ था जो पल भर में किसी भी गरीब का टूटा हुआ घर महल में बदल सकता था। लेकिन उस अनार का एक खौफनाक राज भी था। जो भी लालच करता उसे अनार ऐसी सजा देता कि देखने वाले हैरान रह जाते। आखिर ये जादुई अनार किसके हाथ लगा और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। सुंदर वन में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहीं मीनू बिल्ली का बना हुआ छोटा सा घर, जिसकी छत ऊपर से टूटी हुई थी और दरवाज़ा भी हवा चलने से जोरों से हिलता था। मीनू बिल्ली बहुत ही परेशान थी कि वो इस चलती हुई ठंडी हवा से अपने बच्चों को कैसे बचाए। हाय री, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। अभी मैंने सारा घर साफ किया था और फिर से मिट्टी घर में आ गई। न जाने कब सही होगा सब कुछ। मीनू बिल्ली मुंह ही मुंह में बोल रही थी कि वहीं से उसके दोनों बच्चे मानो बिल्ली और सोनी बिल्ली आ जाते हैं और मीनू बिल्ली से खाना मांगने लगते हैं। मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। आप ये सारे काम छोड़ दो, पहले मुझे खाना दे दो। हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बाहर से कुछ ढूंढ कर लाना होगा। जब तक तुम दोनों थोड़ा इंतजार करो। मीनू बिल्ली भोजन ढूंढने जा ही रही होती है कि सामने से ही सोनू बिल्ला मुंह लटकाए घर आता है। अरे सुनो जी, ये क्या, आप मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो? सब ठीक है ना? कहीं उल्लू सेठ ने आपको काम से तो नहीं निकाल दिया ना? क्या बताऊं मीनू, उल्लू सेठ ने मुझे काम से तो नहीं निकाला, पर उल्लू सेठ ने बोला है कि वो पैसे अगले हफ्ते को देगा। वो 2 हफ्तों से ऐसे ही बोल रहा है। न जाने ये घर कैसे चलेगा। अरे सोनू जी, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी भोजन ढूंढने जा रही हूँ। हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। फिर मीनू बिल्ली भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाती है। मीनू बिल्ली को कहीं पर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वो जंगल में दूर निकल जाती है। देखते ही देखते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर बहुत बड़े बड़े अनार होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे अनार लगे हुए हैं। कितनी प्यारी जगह है। दिल तो करता है यहीं पर अपना घर बना लूं। मीनू बिल्ली को एक छोटी सी गिलहरी की चीखने की आवाज आती है, जो एक बड़े से अनार के नीचे दबी होती थी। मीनू बिल्ली फौरन उसके करीब जाती है। मेरी मदद करो, मैं इस अनार के नीचे दबी हुई हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ से बहुत से पक्षी और जानवर गए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम परेशान मत हो, मैं और जानवरों पक्षियों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हारी अभी मदद करती हूँ। फिर मीनू बिल्ली अपनी पूरी जान लगाकर उस पर से वो बड़ा सा अनार हटा देती है और वो नन्ही गिलहरी खुलकर सांस लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन मुझे बताओ, तुम मुझे इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारे उदास होने की क्या वजह है? नन्ही गिलहरी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूटा हुआ है, मेरे बच्चे ठंड में सोते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैं यहाँ बस भोजन की तलाश में आई थी। मीनू बिल्ली, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम ये अनार ले जाओ, ये कोई साधारण अनार नहीं है, ये एक जादुई अनार है। पर मैं इसे यहाँ से कैसे लेकर जाऊंगी? ये तो बहुत बड़ा है। मैंने इतनी मुश्किल से ये तुम्हारे ऊपर से हटाया है, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मीनू बिल्ली, तुम इस जादुई अनार का नाम लो और इस अनार को अपने साथ ले जाओ। तुम्हें इस अनार का बहुत फायदा होगा। मीनू बिल्ली जैसे ही अनार का नाम लेती है, अनार हवा में उड़ने लगता है। फिर मीनू बिल्ली अनार लेकर घर जाती है और मीनू बिल्ली के हाथ में चमकता हुआ अनार देखकर सभी घर से बाहर आ जाते हैं। अरे मीनू, तुम्हारे हाथ में ये इतना चमकता हुआ अनार कहाँ से आया? तुम तो भोजन ढूंढने गई थी ना। मुझे ये अनार साधारण अनार जैसा तो नहीं लग रहा। हाँ मम्मा, मुझे भी ये अनार साधारण नहीं लग रहा। बताओ ना, आपको ये अनार कहाँ से मिला है? अरे हाँ, मैं भोजन ढूंढने ही गई थी, लेकिन यहाँ करीब में मुझे कुछ मिला ही नहीं। थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक नन्ही गिलहरी नजर आई। उसने मुझे बताया इसे घर के आगे रखते ही मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मीनू बिल्ली वो बड़ा सा अनार अपने घर के आगे रख देती है। देखते ही देखते मीनू बिल्ली का टूटा हुआ घर एक अनार के बड़े से महल में बदल जाता है।
सभी उस घर को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा महल बन गया। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि एक अनार से इतना बड़ा महल बन सकता है। चलो चलो अंदर चल के देखते हैं। जब ये महल बाहर से इतना प्यारा है तो अंदर से तो कितना प्यारा होगा। फिर सभी अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर हर तरह के फल, सब्जियां और जरूरत का हर सामान था। मानो बिल्ली और सोनी बिल्ली दोनों ही फलों को देखते ही उन पर झपट पड़ते हैं। हाँ मम्मा, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। अब तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। इस महल के अंदर तो सब कुछ है। अब तो आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मीनू बिल्ली अपने महल में बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी किसी से छुपी नहीं थी। थोड़ी ही दूर कालू डॉगी और उसकी पत्नी प्रिया डॉगी, दोनों की आंखें ही लालच से चमक रही थीं। प्रिया, तुमने देखा वो मीनू बिल्ली? उसका कितना बड़ा महल बन गया है। सोचो, अगर वो महल हमारा हो जाए तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। हाँ कालू जी, अगर ऐसा हो गया तो सच में हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम आज रात ही मीनू बिल्ली के घर जाएंगे और उसे डराकर महल से बाहर निकाल देंगे। साथ में राजू डॉगी को भी ले जाएंगे। हम तीनों जाएंगे तो मीनू बिल्ली और डर जाएगी। रात होते ही कालू डॉगी और प्रिया डॉगी राजू डॉगी को लेकर मीनू बिल्ली के घर पहुंच जाते हैं और कालू डॉगी मीनू बिल्ली के घर तोड़ने की कोशिश करता है। अरे प्रिया, ये घर तो बहुत ही मजबूत है। ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है। तुम मेरी मदद करो। हाँ हाँ कालू जी, मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ, पर ये दरवाजा नहीं टूट रहा। कालू डॉगी और प्रिया डॉगी दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वहीं अनार के महल से आवाज आने लगती है, लालच की राह पर चलने वाले रुक जाओ। ये घर मेहनत और भलाई का फल है और लालचियों के लिए सजा है। और इतने में ही अनार ने दोनों को हवा में उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। मैं यहाँ झाड़ियों में फंस गया हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है कालू जी। न आपके दिल में लालच आती और न हमारे साथ ऐसा होता। आपकी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। कालू डॉगी और प्रिया डॉगी की आवाज सुनकर मीनू बिल्ली अपने घर से बाहर आती है तो सामने ही दोनों झाड़ियों में फंसे होते हैं। अरे कालू डॉगी, प्रिया डॉगी, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों यहाँ कैसे फंस गए? मीनू बिल्ली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे सजा मिल गई है। हमें लालच में आकर तुम्हारा घर हथियाना चाहा और तुम्हारे घर ने हमें झाड़ियों में उठाकर फेंक दिया। हमें यहाँ से बाहर निकालो। कालू डॉगी, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ईमानदारी और मेहनत करके तुम अपना खुद घर बनाना। लालच का रास्ता हमेशा तकलीफ देता है। हाँ मीनू बिल्ली, मुझे समझ आ गया है। मैं आगे से मेहनत करके ये पैसे कमाऊंगा। चलो सोनू जी, अब इन दोनों को कांटे वाली झाड़ियों पर से हटा देते हैं, नहीं तो इन्हें और चोट भी लग सकती है। मीनू, ये तुम क्या कर रही हो? कालू डॉगी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और तुम इसे इतनी जल्दी माफ कर दोगी? सोनू जी, कालू डॉगी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए यही बहुत है। मैंने कालू डॉगी को माफ कर दिया है। आप भी माफ कर दो। फिर मीनू बिल्ली और सोनू बिल्ली दोनों मिलकर कालू डॉगी और प्रिया डॉगी को कांटे वाली झाड़ियों से निकाल देते हैं। तुम सच में बहुत अच्छी हो मीनू बिल्ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुमने मेरी मदद की। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन सभी जानवरों और पक्षियों को मीनू बिल्ली के घर का पता चल जाता है तो सभी मीनू बिल्ली के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह मीनू बिल्ली, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें हमेशा से ऐसे ही घर चाहिए था और तुम्हें मिल भी गया। हाँ मीनू बिल्ली, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। हा हा हा, सही कहा आप सबने। मैं अभी सबके लिए अनार के मीठे मीठे दाने लाती हूँ। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। मीनू बिल्ली अनार के महल में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वहीं कालू डॉगी भी अब सुधर गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी और भलाई कभी खाली नहीं जाती। दूसरों की मदद करो तो ऊपर वाला आपकी मदद भी करता है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।